सर क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन। जिस प्रकार तेज प्रताप यादव जी ने आरोप लगाया है, क्या नीतीश कुमार जी सरकार जो है कुछ भी काम नहीं कर रही है यूपी और बिहार में, क्या लगता है आपको? देखो ये जो बोल रहे हैं ना, अभी आपने कुछ दिन पहले होली के टाइम में देखा होगा किस तरीके से एक वर्दी को बेइज्जत किया गया। इस टाइप का आदमी जब इस तरीके का सर्टिफिकेट बांटता है ना, तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात बन जाती है। और आरजेडी का दोबारा आना बिहार में, ये मान लो कि जो बिहार की जो प्रगति हो रही है ना, उसको रिवर्स गेयर लग जाने के जैसा है। और दूसरा क्या है कि आरजेडी का दोबारा आना है, कांग्रेस प्लस आरजेडी का आना का मतलब है फिर बिहार में वही अराजकता का, वही गुंडागर्दी का, वही किडनैपिंग का वो दौर फिर आने वाला है, जिसमें जो है सरकारी नौकरी के लिए आपको जो है ज़मीन बेचनी पड़ेगी। जिस प्रकार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ये आरोप लगा रही नीतीश के ऊपर, क्या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिहार में खराब हो चुकी है और अपराधियों का जो संख्या वो बढ़ चुका है बिहार में? देखो ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके दौर में जो है ना कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मतलब कहीं भी देख लो, कहाँ कब किडनैप हो जा रहा है, कब कुछ हो जा रहा है। मतलब बिहार जो है ना ये सुरक्षा के मामले में बहुत बदनाम था यूपी के जैसा। जैसे यूपी में एक दौर हुआ करता ना किसी टाइम में कि बहन बेटियों का जो स्कूल जाना मुश्किल हो जाता था योगी बाबा के आने से पहले, और व्यापारियों का व्यापार का वही हाल जो है बिहार का भी था। बिहार भी एक टाइम में जो है प्रशासन या सुरक्षा के मामले में बहुत मतलब जो है खराब में नाम आता था उसका। लेकिन आज की दौर में जब बिहार तरक्की पे कर रहा है, तो उस टाइम में जो है इस टाइप के लोग इस तरह तो वो लोग विश्वास नहीं करेंगे और जो एनडीए फिर वापसी करेगा। कन्हैया कुमार जो है वो नौकरी यात्रा कर रहे हैं, इस मुद्दे में क्या कहना चाहते हो आप? देखो इस मुद्दे में ये कर रहा हूँ कि वो एनडीए की जो है ना एनडीए को फ़ायदा पहुँचाने जा रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी को पार्टी को निपटाने में मदद की है ना, इसी तरीके से वो जो है एक बहुत बड़ा जो है ना वो रोड ब्लॉक का काम करेगी आरजेडी के लिए। कारण क्या है, जिस तरीके से कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को आगे कर रहे हैं ना, तो ये जो इनके जो इंडी गठबंधन का जो वोट है उनमें बिखराव आएगा। उस बिखराव को कहीं ना कहीं जो है एनडीए को फ़ायदा होगा। फायदा होगा। और ये बताइए, कानून जॉब के बदले अगर क्या नाम है जेडीयू का सरकार बन जाती है, क्या वही दोबारा वही सरकार चलेगी? क्या जमीन के बदले नौकरी दिया जाएगा? देखो ये आरजेडी के टाइम में हुआ था, जेडीयू के टाइम में नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि जो अब जो नीतीश कुमार के उसमें जो फिर आएगी ये सरकार वापसी करेगी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद में नीतीश कुमार जी सेंटर में चले जाएंगे, किसी बड़े पद पे जाएंगे और जो है वहाँ पे कोई नया चेहरा उभर के आएगा। हो सकता है वो बीजेपी का हो। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी, उन्होंने एक बयान दिया है नीतीश कुमार जी के ऊपर। वो दिया है कि नीतीश कुमार जी जो है विधानसभा में गांजा फूंक के जाते हैं। आप उनकी बात सहमत हो? देखो ये एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा जो है इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल इनका जो है इनके निंदा करता हूँ इस टाइप के बयान की। और जो है वो लोग बोल रहे हैं जो मतलब वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा बस। और तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद के बेटे हैं, उन्होंने एक मंच में एक पुलिस वाले को धमकी दी है, अगर आप डांस नहीं करोगे तो हम नौकरी से निकाल देंगे। क्या बात सहमत उनके? देखो ये खाली एक पुलिस वाले की बात नहीं है, एक वर्दी की बात है। उन्होंने वर्दी को बदनाम किया है, एक वर्दी को जो है वो उसका अपमान किया है। ये खाली एक पुलिस वाले के रूप में मत देखो ना, उसको वर्दी के रूप में देखो। एक वर्दीधारी को ये बोलना कि तू अगर मतलब जो नाच के नहीं दिखाएगा तुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो जो आदमी अभी सत्ता में नहीं है वो इस टाइप की बातें कर रहा है, तो जब सत्ता में आएगा तो वहाँ कानून और सुरक्षा नाम का मतलब जो क्या हल होगा? हाँ, बिहार का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? बिहार का विकास हो रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि बिहार में जो है अगर आरजेडी आती है ना, तो बिहार के विकास को जो है रिवर्स गियर लग जाएगा। अच्छा। हाँ। और बिहार भी विधानसभा है कुछ समय में, क्या लगता है आपको आरजेडी या एनडीए सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार दोबारा रिटर्न होगी। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि कांग्रेस जैसे कांग्रेस ने जो दिल्ली में निपटाया ना आम आदमी पार्टी को, और इसी तरीके से ये जो गठबंधन इंडी जो गठबंधन है ना, ये आपस में एक दूसरे को निपटाने के लिए बना हुआ है। दोनों गठबंधनों में ये फर्क मान लो, एक गाड़ी है, एक एनडीए की गाड़ी मान लो, एक इंडी गठबंधन की गाड़ी मान लो। एनडीए की गाड़ी में जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है ना, तो उसमें बैठी हुई सवारियों को ये भरोसा है कि जहाँ भी ले जाएगा वो सही
जगह ले जाएगा और उनको उस पर भरोसा है। इंडिया गठबंधन में की जो गाड़ी है उसमें हर कोई जो है ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता है, अपनी शर्तों पे बैठना चाहता है उसको। और दूसरा क्या, उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। उनको ये लगता है कि ये जो है अपनी गली में मोड़ देगा और हमको बाहर छोड़ देगा। सर राबड़ी देवी है पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, उन्होंने आरोप लगाया नीतीश कुमार के ऊपर, क्या गांजा फूंक के विधानसभा में जाते हैं, क्या उनकी बात सहमत हो? देखिए, जहाँ तक जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आरजेडी की जो मुखिया की धर्मपत्नी, वो बोलना, उनका आरोप लगाना, उनकी राजनीतिक रोटियां खत्म कर चुके हैं। 20 साल से सत्ता से बाहर, उनका लाजमी बनता है। और बिहार की जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप बिहार में जाकर, एक जैसे दिल्ली में आपने भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाया है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर वहाँ पर सरकार बनाए। आपने 20 साल का शासन देखा है और जो शासन को प्रशासन ने जो कार्य किया उसके मोहर लगाने का काम बिहार के वासियों को करना चाहिए और अपने बच्चों के विकास के लिए पालन न करना पड़े। यही राबड़ी देवी जी के पति जी, आरजेडी जी के मुखिया, अब मैं बिहार को दिल्ली नहीं बनाते, अब बिहार को पालन करने के लिए जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो बंद कर दिए, मिले थी वो बंद कर दी, कोई रोजगार न दे पाए, इतना प्रशासन शासन चलाए, केंद्र में सहयोगी रहे, रेल मंत्री रहे, वहाँ पर कोई कारखाना न लगवा पाए। तो ऐसे लोगों का डिब्बा गोल इस बिहार की जनता ने किया है और करती रहेगी। गुंडा राज खत्म करने के लिए एनडीए को चुना और एनडीए को, आपने एनडीए का सरकार देखी है, आप एक बार पूर्णता भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हो उनको जिताए। और जैसे प्रशासन कुशासन देख रहे हैं, हरियाणा देख रहे हैं, मध्य प्रदेश देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं सारे देश में भगवा है, तो बिहार के लोगों से मेरी विनती है, आप पूर्वांचल भाइयों दिल्ली जिताया है, आप बिहार में कमल खिलाए और कमल के नेतृत्व में प्रशासन कुशासन देखिए। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, एक पुलिस वाले की हत्या हो जाती है। देखिए, जब प्रशासन की जो आप बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के थोड़े हाथ बंधे होते, आप जो जिसके साथ हुआ कौन लोग थे, पकड़े जा रहे हैं, प्रशासन काम कर रहा है और प्रशासन अपने कानून के दायरे में काम कर। गुंडा राज उनके पास कानून है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और बड़ी ही दुर्भाग्य है, वो पुलिस वाला वो हमारा भाई था, वो भारतीय नागरिक था, वो प्रशासन के लिए जीता मरता, होली दिवाली में छुट्टी ना मनाता था। और ऐसी दंडी जो हत्या हुई है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन के खोल दीजिए आप हाथ, योगी जैसा मॉडल अपना लीजिए, आप ठोक दीजिए जो जंगल राज चलाना चाहता है, जो पुलिस वालों को मारता है और करता है।